सुनिए देखिए बता रहे हैं। अब देखिए जनगणना हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं जनगणना। आइए जब पूछेगा वही बात बोल रहे हैं। भारत में जनगणना कब हुआ? 1872। उसके बाद गवर्नर कौन था? लॉर्ड मेयर। उसके बाद वो नियमित जनगणना था। नियमित था अनियमित था? नियमित जनगणना कब हुआ? 1881। उस समय गवर्नर कौन था? रिपर। हाँ भैया ठीक है। उसके बाद जनगणना, जनगणना का अध्ययन क्या होता है? डेमोग्राफी। जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी। जनगणना का अध्ययन जनसंख्या दिवस। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई जनसंख्या दिवस। अच्छा अब चलो जनगणना, जनगणना किस मंत्रालय का मंत्रालय था? गृह मंत्रालय। कौन मंत्रालय? ठीक है। उसके चलिए अभी गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, याद रखना। अच्छा उसके बाद जनगणना किस सूची का विषय है? संसूची। संसूची और 7वीं अनुसूची। अनुसूची पूछे तो 7वीं अनुसूची, संसूची। अनुच्छेद पूछे तो 246। अनुच्छेद पूछे तो 246। ठीक है। संसूची, 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद पूछे तो 200। इतना कौन दिक्कत। उसके बाद बात की देखिए हम लोग पढ़ेंगे वही डाटा जो 2011 में जनगणना हुआ है। ठीक है। तो उसी को आधार हम लोग मान के पढ़ेंगे, वही कुछ करता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितना है? 41.09 करोड़ लोग है। उसमें से शहर में और गांव में कितना परसेंट लोग आता है पूछता है। तो शहर में कितना रहेगा? 68.2। शहर में 21.2। गाँव में कितना? 68.8%। इसीलिए ना संविधान पंत कहे थे कि भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? गांव में। इसीलिए भारत में सर्वाधिक लोग कहाँ है? गांव में। यह तो कोई दिक्कत ना लो, आप समझिए। उसके बाद बिहार की कुल जनसंख्या कितना है? भारत की जनसंख्या का 10.41 करोड़ है। जो भारत के परसेंटेज में कितना है? भारत की कुल जनसंख्या 8.6%। मतलब भारत की कुल जनसंख्या का बिहार के प्रतिशत कितना है? 8.6%। बात समझ गए? हाँ भैया। अब बिहार में कहेंगे मतलब अब देखिए पहले समझिएगा। भारत में ओवरऑल बताया आपको जनसंख्या। तो भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। दूसरे पर महाराष्ट्र। तीसरे पर बिहार। याद रखिएगा। तो जनसंख्या के आधार पर बिहार में कौन स्थान है? तीसरा स्थान। चौथा पश्चिम बंगाल। 5वां आंध्र प्रदेश। इतना बताया समझ में? आप समझ लीजिए। तो अब जनसंख्या जनगणना तो पूछा जाए मैंने 1 किलोमीटर में कितना लोग रहता है। तो आइए पहले भारत में आते हैं। तो सर्वाधिक जनगणना तो किस राज्य का है? बिहार का है। और सबसे कम बिहार का 1106 किलोमीटर प्रति लोग। और मध्य प्रदेश कितना है? 17। बस अब ये बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व, जनघनत्व पूछ है तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन हो जाएगा? शिवहर। कौन हो जाएगा? सबसे कम कैमूर। सबसे कम कैमूर। और सर्वाधिक क्या हो जाएगा? शिवहर। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। आप समझ में आ रहा है? अब देखो तो अब जानते हैं कि बिहार की जनसंख्या कितना है? 10.4 करोड़। उसका कितना परसेंट लोग गांव में रहेगा? कितना परसेंट शहर में रहेगा? तो कितना परसेंट लोग गांव में रहेगा? 88.7%। 88.7% होगा। 88.7% लोग कहाँ है? गांव। बिहार की बात है। और शहर में कितना है? देख लीजिए, यही अंदाजा लगा लीजिए कितना परसेंट लोग शहर में रहता है। शहर में रहेगा जिसका आर्थिक स्थिति क्या रहेगा? ठीक है। अब उसको पता नहीं है कि हमारा अगला महीना कहिया आएगा। शहर में बसेगा, रूम भाड़ा मांगे रुका ना आओ तो दे हम लगा देगा बिहार में क्या। अब यही अंदाजा लगा लीजिए कि हम लोग कितना पिछड़े हुए हैं। चलिए उसके बाद आते हैं ओवरऑल भारत की साक्षरता। भारत की साक्षरता कितना है? 74.04%। 74. ठीक है। बिहार की साक्षरता कितना है? 61% याद रखिए। कितना परसेंट? 61.08 है। 61 राउंड फिगर में आप 61% याद रख सकते हैं। ठीक है। तो 61.08%। आप जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन है? सबसे कम हरियाणा। बिहार सबसे कम। बिहार पूछे बिहार मार दिया सही हो जाता है। पूछे मार दो सही हो जाता है। सही में बात समझे? यह तो कोई दिक्कत। अब आइए अब हम क्या था? अब पुरुष में, अब बिहार का इतना मैंने 10.4 करोड़ में पुरुष कितना परसेंट?
52.1%। महिला कितना है? 47.86%। अब आइए उसके बाद बताते हैं लिंगानुपात। क्या बताते हैं? तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 बटा है। अब बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 बटा है। माने 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। अब बिहार में आता है सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला का है? कि बिहार गोपालगंज कितना है? बगल में है, समझिए गोपालगंज। और सबसे कम कहाँ जाएगा? मुंगेर 800 नहीं होने के कारण है कि वहाँ अपराधी लोग ज्यादा है। मुंगेर समझ रहे हैं? अच्छा इससे कोनो लेना देना नहीं है भाई। कहे का मतलब कि शिक्षित मैंने कहे मतलब जब पहले देखिए पहले भ्रूण हत्या कितना होता था, अब हो रहा है उतना बहुत कम रियर केस में। जैसे जैसे लोग शिक्षित होगा ना धीरे धीरे सब अपने बैलेंस बन जाएगा। ये किसी को समझाने से कोई नहीं सुधरता है। जाले वो पढ़ेगा नहीं जाले वो सुधरेगा नहीं। ये बात सत्य है। ये तो खास बात है। अच्छा देखिएगा पढ़ल आदमी देखिए कम रुपया कमाएगा ना तो सारा परिवार को ठीक ठाक से मैनेज कर लेगा। जो नहीं पढ़ रहेगा कितना कमाएगा ना तो खलरे पड़ रहेगा। मैंने भी लूरे नहीं आएगा। सही बता रहे हैं। अच्छा होता है कि नहीं? मुझे भी लग रहा है मैंने कमा के ले आएगा 500 कमा के ले आएगा 200 पिए जाएगा और 200 बचा तो अगला दिन बिहार में सुतने रहा देखा कहाँ जाएगा कमाए? ये ना होता है। इसी वजह से गड़बड़ है घर ही कमाए। अब देखिए शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 साल के बच्चे को इसमें गिनती किया जाता है। कितना? 0 से 6 साल। अब देखिए तो शिशु लिंगानुपात में भारत का कितना है? 919 बटा 1000 919। अब बिहार का कितना है? 935। अब बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है? किशनगंज।